दोस्तों, यदि आपको भी काफ़ी हद तक अपने शरीर को और अपनी फैमिली को इन छोटी छोटी बीमारियों से दूर रखना है, तो दोस्तों आज ही अपने घर में कुछ ऐसे पौधे जो कि आराम से मिल जाते हैं और उनके फ़ायदे इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, तो क्यों ना हम उन पौधों को आज ही अपने घर के अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि उन 4 पौधों के बारे में जो कि इतने अमेजिंग रिजल्ट लेकर आते हैं, साथ ही गुणों से भरपूर हैं। हर घर में हो तो क्या कहने, हर घर में कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों आज हम बात करते हैं उन कुछ पौधों की जो कि धरती से निकलते हैं, उगा भी सकते हैं, लेकिन फ़ायदे इतने अनगिनत, कमाल के फ़ायदे। तो दोस्तों मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर के अंदर तुलसी को बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि गुणों की खान है। यदि आपको इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और आपको लगता है कि आपके शरीर में बीमारियां बहुत जल्दी आपको लग जाती हैं, खांसी जुकाम बहुत तेज़ी से आपको अटैक करता है, साथ ही जब भी बदलता मौसम आता है आपके गला खराब हो जाता है और आपको खांसी शुरू हो जाती है, इसके साथ ही आपको बदलते मौसम में ऐसी एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी होती है। इसके साथ ही यदि आपको अपनी डाइजेशन के संबंध में कोई दिक्कत आती है, तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों में एक ही पौधा ऐसा है जो काम करता है, वो है तुलसी। क्योंकि तुलसी को हर घर में, हर हिंदू घर में, वैसे तो तुलसी की कोई जाति नहीं होती है, हर कोई लगा सकता है, अपने घर में लगा सकता है, क्योंकि इसके फायदे जाति के हिसाब से नहीं है, ये तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसे कोई भी लगा सकता है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इसका तो अब एक तरीके से साइंस ने भी मान लिया है कि तुलसी के फ़ायदे कितने हैं। तो इसी तरीके से हम तुलसी को अपने घर में एक गमले में भी लगा सकते हैं, और गमले में लगाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो अपने आप ही पैदा होता है और चलने लग जाता है। क्योंकि जो इसके बीज होते हैं, इसकी जो मंजरी होती है, उसको भी हम कहीं भी लगा सकते हैं, उसको हम बीजों को डाल देते हैं तो वो कहीं पर भी तुलसी का पौधा अपने आप ही उगाता है। और उस उगे हुए पौधे को आप अपने घर के अंदर किसी गमले में ला करके लगा सकते हैं, और उसको सुबह शाम पानी डालिए, दो समय नहीं तो एक समय तो उसमें पानी डालिए, साथ ही शाम के समय में उसमें दिया वगैरह ज़रूर जलाएं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है तुलसी को ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों दूसरे पौधे की हम बात करते हैं, वो है हमारे घर में जाना पहचाना, सब घर में खाना बनाने की शान, वो है करी पत्ता। क्योंकि करी पत्ते के भी इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि बेहद गुणकारी गुण हैं उसके अंदर। तो दोस्तों साउथ में तो हर घर में आपको करी पत्ता मिलेगा, यहाँ तो हम ओकेजनल ही करी पत्ते को यूज़ करते हैं, साउथ इंडियन खाना बनता है तभी यूज़ करते हैं, वरना साउथ में तो हर रोज़ हर खाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ के लोगों के बालों का भी हाल देख लो आप, इतने लंबे, इतने घने, इतने काले, इतने मजबूत बाल होते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये करी पत्ते की ही देन है जो कि इतना, क्योंकि हम तो इस समय अब बालों की वजह से करी पत्ते को यूज़ में ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन साउथ में तो सदियों से करी पत्ते का यूज़ हो रहा है। वहाँ तो धनी पुदीने की जगह करी पत्ता ही यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर हर घर में आपको करी पत्ते का बहुत बड़ा विशाल पेड़ मिलता है, और वो आराम से उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि करी पत्ते से कहीं ना कहीं आपके बालों की हेल्थ काफ़ी हद तक मजबूत रहती है। उसको हम चाहे तेल में बनाएं, चाहे इसको खाने में यूज़ करें, कैसे भी करें। क्योंकि दोस्तों करी पत्ते को सिर्फ आप साउथ इंडियन खाने में नहीं, आप हर रोज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यदि चावल बना रहे हैं तो चावल में हम कुछ पत्ते करी पत्ते के डाल देंगे, क्योंकि चावल से एक तो जो चावलों में हम मानते हैं कि चावल ठंडे हैं, सर्दियों में नहीं खाने चाहिए, उससे खांसी हो जाती है, उससे बलगम वाली खांसी हो जाती है, तो उससे एक तो दोस्तों तासीर गर्म हो जाती है उन चावलों की, जो कि हम विंटर्स में ठंड की वजह से चावलों को थोड़ा सा खाना अवॉइड करते हैं। ताहिरी में डालिए, आप पुलाव में डालिए, आप जो है इसमें उपमा और उत्पम में तो हम करी पत्ता यूज़ करते ही हैं, लेकिन नॉर्मल खाने में भी हम करी पत्ते को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो है आपके खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। कढ़ी में करी पत्ता बहुत टेस्टी लगता है। दालों को जब आप थोड़ा सा जब छौंकते हैं तब करी पत्ते का यूज़ करिए, उससे भी दालों का जो खुशबू है वो बेहद अच्छी लगने लगती है, और फ़ायदेमंद तो करी पत्ता है ही। इसके साथ आप धनिए पुदीने के साथ भी करी पत्ते को डाल करके चटनी बना सकते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों बालों के लिए आप तेल जब बनाएं तो उसमें थोड़ा से पत्ते को धो करके सुखा करके उस तेल में आप करी पत्ते को डाल दीजिए, क्योंकि करी पत्ते से भी आपके बालों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक तो हम पहले से ही करी पत्ते को खाने में यूज़ कर रहे हैं और साथ ही बालों के लिए भी जब आप यूज़ करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप करी पत्ते का पराठा बना कर खा सकते हैं। जैसे हम नान वगैरह में धनिया लगाते हैं, कसूरी मेथी लगाते हैं, इसी तरीके से आप रोटी मतलब आटे में आप करी पत्ते को काट करके डाल सकते हैं। साथ ही जो भी आप सूखी सब्जी बनाते हैं उसमें आप धनिए की जगह करी पत्ते को डाल सकते हैं, या जब आप छौंक रहे हैं तब आप करी पत्ते को डाल सकते हैं। साथ ही आप करी पत्ते का पराठा बना सकते हैं। करी पत्ते को बारीक बारीक काट करके उसमें प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल करके और उसका पराठा आप स्टफ पराठा बना सकते हैं। आलू के पराठे में आप करी पत्ते को काट करके डाल सकते हैं, तो आलू के पराठे का तो स्वाद ही दुगना हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप मेथी का पराठा बना रहे हैं, पालक का पराठा बना रहे हैं या दाल का पराठा बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बना रहे हैं, आप उसमें बारीक बारीक उसको करी पत्ते को काट करके खाने में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एक तो दोस्तों करी पत्ते में कैल्शियम भरपूर मात्रा में हमको मिलता है और साथ ही हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, तो इसको तो ज़रूर ही अपने खाने में शामिल करिए और तेल में भी आप इसको पका करके लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो पौधा है जो हम आराम से, दोस्तों करी पत्ता भी बहुत आराम से आपके गमले में लग सकता है, आपके घर में लग सकता है, क्योंकि जहाँ पर करी पत्ते का बड़ा पेड़ होता है ना, उसी के बराबर में छोटे छोटे से पौधे भी निकल आते हैं करी पत्ते के, तो आप उसको अपने घर में छोटे से किसी गमले में लगा सकते हैं और ये आराम से चलता रहता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। तो इसी के साथ हम अब तीसरे पौधे की बात करते हैं, वो है अमरूद का पौधा। तो दोस्तों अमरूद का पौधा तो वैसे तो आपने देखा होगा कहीं किसी ऐसी जगह पे मिलेगा जैसे पार्क वगैरह हो गया, या किसी ने अपने घर में ज़मीन में स्पेशली उगाया हुआ है, तो वहाँ तो आपको आराम से मिल जाता है। अब लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपको घर में अमरूद का पेड़ कैसे लगाना है, तो दोस्तों वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अमरूद के पत्तों के फ़ायदे बहुत हैं। क्योंकि अमरूद के पत्तों को यदि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपके पेट में गैस बनती है, मरोड़ होती है, तो आप उसमें अमरूद खाना शुरू कर दीजिए। आपके पेट में कब्ज रहती है या आपको ऐसा लगता है कि आपका खाना खाने के बाद पेट बहुत भारी भारी हो जाता है, तो डाइजेशन के लिए अमरूद बहुत फ़ायदेमंद है। तो अमरूद को आप किसी भी रूप में खाइए, खाना खाने से पहले खाइए, खाना खाने के बाद खाइए, लेकिन आप पूरे दिन में 1 से 2 अमरूद खा सकते हैं। बहुत ईजी, पचता भी है और आपका पेट भी बहुत ज़्यादा फिट रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिन लोगों को अमरूद पसंद है वो अमरूद छोड़ नहीं पाते हैं, वो खाते ही खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको खाना चाहिए। साथ ही यदि आप वैसे नहीं खा सकते तो अपने खाने के साथ इसको आप काट करके भी साथ साथ खा सकते हैं, तो इससे भी आपका फ़ायदा जो खाना है वो काफ़ी गुणकारी बन जाता है, क्योंकि खाने के साथ इसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं अमरूद के पत्तों की, कि अमरूद के पत्ते किस तरीके से हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आप अमरूद के पत्तों को तोड़ लीजिए, जो छोटे छोटे होते हैं, कोमल कोमल से जो पत्ते होते हैं वो आप तोड़ लीजिए। अगर आपके आसपास है तो आप तो आराम से इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से बड़े गमले में इसका पौधा लगा सकते हैं। इसमें जो कोमल कोमल पत्ते आते हैं, आप उनको 1 से 2 पत्तों को चबाना शुरू कर दीजिए। चबाते चबाते उसका जो रस है वो आप पी लीजिए, और जो उसका जो बाकी का जो मटेरियल बचेगा वो उसे थूक दीजिए। अब बात करते हैं कि पत्ते चबाए क्यों और चबाए तो थूके क्यों, क्योंकि चबाना तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों एक तो इसके पत्तों से आपके मुंह में जो स्मेल आती है ना, वो आनी बंद। साथ ही यदि आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, दांतों में पीलापन है, या दांतों में ठंडा गर्म लगता है, या दांतों में आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, या आपके सांस में से बदबू आती है, मुंह में से बदबू आती है, तो दोस्तों उसके लिए अमरूद के पत्तों का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो आपका रस जो अंदर जाएगा ना, उससे अगर आपके पेट में कीड़े हुए, हमें पता नहीं चलते हैं पेट के कीड़े, लेकिन यदि आपके पेट में कीड़े हैं तो अमरूद के पत्तों का जो रस होता है उससे वो कीड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अमरूद के पत्तों का इतना बड़ा रोल है। इसके साथ ही यदि आपको पीरियड में प्रॉब्लम है, पीरियड में दर्द होता है, तो उसमें भी अमरूद के पत्तों का बहुत फ़ायदा मिलता है। इसको दोस्तों पीरियड के समय में कैसे लेते हैं, 3-4 पत्तों को बारीक बारीक काट करके पानी में उबाल लीजिए और उसमें सेंधा नमक मिला करके उसको पीना शुरू कर दीजिए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद दोस्तों अगले पीरियड जब आपको आएगा तो आपका जो पेन होता है उस समय में वो आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा, लगभग लगभग ना के बराबर हो चुका होगा। तो आप अमरूद के पत्तों को इस तरीके से भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके पेट में कोई भी मरोड़ टाइप होता है, या डाइजेशन में प्रॉब्लम है,
कुछ भी पेट से संबंधित कोई दिक्कत है ना, तो अमरूद और अमरूद के पत्ते दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। तो इसलिए इसको भी पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके अपने घर में सभी को, खुद भी हेल्दी रह सकते हैं और घर में अपने सबको हेल्दी भी आपके हाथों में है और परिवार के लोगों को हेल्दी बनाना। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं और भी यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।